हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राजकुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, मोरारका कॉलेज झुंझुनू। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यानी विविक्त गणित, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी शेखावटी यूनिवर्सिटी में बीएससी पार्ट फर्स्ट के में पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी यूनिवर्सिटी शेखावटी यूनिवर्सिटी का क्या सिलेबस है, पिछले सालों में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सी यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनमें आप अच्छे तरीके से यानी सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व कर पाएंगे। मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों का एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर बन सके। तो आइए शुरुआत करते हैं सिलेबस से। सिलेबस आपके सामने है। जैसा कि आपको दिख रहा है, सिलेबस के अंदर 4 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट्स हैं सेट्स एंड प्रपोजिशंस, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्डिनलिटी यानी गणनीयता, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन यानी आवष्टि अपवर्जन का सिद्धांत, और मैथमेटिकल इंडक्शन यानी गणितीय आगमन का सिद्धांत। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। जैसा कि आपको सामने दिख रही है, ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। जो सामने दिख रही है वो बिल्कुल फर्स्ट यूनिट है आपकी। तो आइए हम शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट से, जिसमें हम पढ़ेंगे सेट्स यानी समुच्चय के बारे में कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं या किसी ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि समुच्चय यानी सेट्स क्या होते हैं। सेट्स एक्चुअली कलेक्शन यानी संग्रह किन्हीं भी सुनिश्चित और सुस्पष्ट वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। समुच्चय में हम किन्हीं भी चीज़ों का समुच्चय ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से लेकर कैपिटल एक्स वाई जेड, ये जो 26 अक्षर हैं उनका हम एक समुच्चय बना सकते हैं और जिसका नाम दे सकते हैं हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का समुच्चय। इसी प्रकार हम भारत के महानगर हैं उनको भी समुच्चय बना सकते हैं। समुच्चय को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं। समुच्चय को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं। समुच्चयों को प्रदर्शित करने के 2 तरीके हैं। पहला है सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप में हम समुच्चयों को एक लिस्ट के रूप में बड़े कोष्ठक में लिख देते हैं। सॉरी, बड़े कोष्ठक नहीं, जिसे बोलते हैं हम करली ब्रैकेट यानी धनु कोष्ठक। धनु कोष्ठक रख देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास किसी समुच्चय में 4 अवयव हैं, 1 -1 i एंड -i। तो इसको हम धनु कोष्ठक में इस तरीके से लिख देते हैं। तो यह कहलाता है सारणीबद्ध रूप। यानी सारणीबद्ध रूप में हमने एलिमेंट्स, अगर हमारे पास 1000 एलिमेंट्स हैं तो हमें 1000 के 1000 एलिमेंट्स हमें धनु कोष्ठक के अंदर रखने पड़ेंगे। यह रूप थोड़ा सा विकराल रूप ले लेता है, क्योंकि अगर हमारे पास एलिमेंट्स 1 लाख हो जाएं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 से लेकर 1 लाख तक प्राकृत संख्याएं हो जाएं, तो इस रूप में उन प्राकृत संख्याओं को लिखना बहुत ही बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए
इस रूप को छोटा करने के लिए हम समुच्चयों का दूसरा रूप लेते हैं, वो कहलाता है नियम रूप। नियम रूप के अंदर हम किसी भी समुच्चय के अवयवों को एक नियम के रूप में लिख देते हैं। जैसे हमने एलिमेंट्स डिफाइन किए x और उनका गुणधर्म लिख दिया कि x है वो एक गुणधर्म p का पालन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट था, यानी एक समुच्चय था जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 -1 i -i। इनको नियम रूप में हम कैसे लिखें? तो इनको नियम रूप में लिखने का तरीका हो गया हमारे पास ये वाला, यानी x की पावर 4 = 1। x की पावर 4 = 1 इस नियम को सेटिस्फाई करने वाले 4 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? 1 -1 i और -i। तो कहने का मतलब हुआ इन 4 एलिमेंट्स को लिस्ट में लिखने के बजाय हमने एक छोटा सा नियम बना के लिख दिया। तो यह इसमें हमें सारे एलिमेंट्स को एक एक करके नहीं लिखना पड़ता। तो ज़्यादातर मैथमेटिक्स में या एडवांस मैथमेटिक्स में सेट को प्रदर्शित करने के लिए नियम रूप का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब हम समुच्चयों की कुछ प्रॉपर्टी और उनके टाइप्स पढ़ेंगे। अब मैं इन चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता जाऊंगा ताकि ये चीज़ें फटाफट हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने 11th में या 12th में ये चीज़ें पढ़ रखी हैं, इसलिए अभी आपको बोर लग रही हैं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब भी मैंने क्लास में इन चीज़ों को पढ़ाया तो बच्चे ये कहते हैं कि सर आप ये चीज़ें हमें आती है, आप फटाफट जल्दी जल्दी बता दीजिए। यही काम मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। आपको समुच्चय की जो सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने पढ़ रखी हैं उन प्रॉपर्टीज़ को मैं सिंपल फॉर्म में फटाफट बता के चलता हूँ ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए और आप बोर भी ना हो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि दो समुच्चय की समानता, यानी दो समुच्चय कब बराबर होते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास a और b दो समुच्चय हैं, वो तभी बराबर होंगे जब उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर हो जाएं। एक समुच्चय के एलिमेंट्स को पहले दूसरे तीसरे क्रम में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे एक समुच्चय a में एलिमेंट्स हैं x y और दूसरे b में है y x, तो वो दोनों हमेशा बराबर ही होंगे। एलिमेंट्स का हम क्रम चेंज कर सकते हैं, उसमें समुच्चयों की समानता पर कोई असर नहीं आएगा। दूसरे आते हैं तुल्य समुच्चय, यानी इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट्स में क्या होता है कि हमें एक 1:1 करस्पॉन्डेंस, यानी उनके मध्य एकेकी संगतता हमें स्थापित करनी पड़ती है। वो दो समुच्चय तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक समुच्चय है A जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और दूसरा है B जिसमें एलिमेंट्स हैं A B C A। A और B दोनों तुल्य हैं। क्यों? जैसे मैं डिफाइन कर सकता हूँ A की संगतता इस A के साथ, 2 की इसके साथ, 3 की इसके साथ और 4 की इसके साथ। ये दोनों तुल्य समुच्चय कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं। तीसरा है रिक्त समुच्चय। जिस समुच्चय में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है वो रिक्त समुच्चय कहलाते हैं, जिसे हम एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट कहते हैं। इसको दिखाने का तरीका यही है कि हम इसको या तो फाई से प्रेजेंट करें या फिर हम इसको दो कर्ली ब्रैकेट हैं उनको, जिनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं हो, उस तरीके से हम प्रदर्शित करें। उसके बाद आता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय मतलब सिंगलटन सेट। जिस समुच्चय के अंदर केवल एक एलिमेंट हो वो एकल समुच्चय कहलाता है। इसके बाद आता है परिमित समुच्चय। परिमित यानी फाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो फाइनाइट हो, यानी जिनको हम